कि अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। अमेरिका ने बहरीन बेस से दागी है मिसाइलें, जो खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमला किया है और इस बार जो बहरीन बेस है वहां से अमेरिका की तरफ से मिसाइलें दागी गई है। मिसाइल के जरिए हमला किया गया और हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ईरान पर अमेरिका ने एक बार फिर से हमला कर दिया है और इस बार जो हमला हुआ है वो बहरीन बेस से किया गया है। तो हालात लगातार खराब ही होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी ईरान के कई शहरों को दहला दिया था अमेरिका ने हमले के बाद, और इसके बाद अब एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। कुल मिलाकर हालात जो है वो जंगी है। अब ऐसे में ईरान की तरफ से भी देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। और एक और बड़ी खबर, हाइमार्स से अमेरिका का ईरान पर हमला, मिसाइलें दागे जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। हाइमार्स से अमेरिका ने हमला किया, ईरान पर इस हमले को अंजाम दिया गया। मिसाइलें दागे जाने की तस्वीरें सामने आई है और यह हमले कुछ वैसे ही हैं जैसे 28 फरवरी के बाद हमले देखने को मिले थे। इससे पहले जो हमले हुए, ज्यादातर हमलों में या तो ड्रोन का या फिर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने बहरीन बेस से हमला किया और आपको याद दिला दें, अमेरिका की तरफ से जब हमला किया गया था तो बदले की कार्रवाई के तौर पर ईरान की तरफ से बहरीन बेस को भी निशाना बनाया गया था और उसी बहरीन बेस से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। और एक और बड़ी खबर, अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अमेरिका का यह हमला, होर्मुज खोलने के लिए दिया गया था 24 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को। बहरीन से ईरान पर कई हमले किए गए हैं। ये देखिए आप, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, अल्टीमेटम खत्म हुआ होर्मुज को खोलने का और अब अमेरिका ने हमला किया और इस बार मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल करना, देखिए लगातार टीवी 9 पर हम अपने दर्शकों से बता रहे थे कि अमेरिका की तरफ से बहुत बढ़ चढ़कर अभी तैयारी की गई है और युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। और जिस तरीके से अमेरिकी हमले शुरू हुए हैं उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ एक लंबी जंग छेड़ दी है। कल ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सोशल मीडिया पोस्ट पर जब कही थी कि ईरान अगर मुझ पर हमला करना चाहता है तो हमारे 1000 मिसाइल तैयार हैं और पीछे से बहुत सारे और मिसाइल भी आ रहे हैं और इस बार ईरान का सफाया करने के लिए 1 साल तक भी अगर हमें जंग लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। और उसके बाद से बहुत काफी तनाव बढ़ गया था। ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के संसद की स्पीकर समेत सभी लगातार ये बात कह रहे थे कि हम अब MOU से हट जाएंगे। और इन सब के बीच का घटनाक्रम देखिए कि जिस तरीके से अमेरिका ने अब ये हमले किए हैं मिसाइल से, लगातार इस तरह के हमले, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि अभी फिलहाल कम से कम हमले को देखकर तो यही लगता है कि ये लड़ाई अब न केवल शुरू हुई है बल्कि जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया था वो अब यहाँ से लंबी खिंच सकती है। वैसे भी देखा जाए तो पिछले 5 दिन के अंतराल में ये तीसरी बार है जब अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ हमले किए हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इन हमलों की तुलना बाकी हमलों की से की जाए तो ये इसमें ज्यादा व्यापक है, ज्यादा घातक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हमलों को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि अब कोई सीज फायर या MOU नाम की कोई चीज बची है। और अब ये साफ तौर पर लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच की जंग शुरू हो चुकी है। हाँ, एक बात जरूर है कि इसमें इंतजार होगा
कि क्या इसमें इजराइल भी शामिल होता है, क्योंकि एक बार जब इजराइल भी शामिल हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि फिर कुल मिलाकर स्थिति ठीक हुई है जो 40 दिन के जंग के दरमियान थी। और ऐसा लग रहा है जैसे कि बस सब तरफ से केवल इंतजार इस बात का हो रहा था, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei को जैसे सुपुर्द खाक किया जाता है उसके अगले दिन से ही जंग शुरू हो जाएगी। हाँ, ये जरूर बात है कि इसका कारण जो है वो बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की जो तैयारी थी, जो बदला लेने की तैयारी थी, उसको इस बार कारण बताया जा रहा है। तो मतलब पिछला जंग इस बात को लेकर हुआ था कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है या फिर वो हार्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल कर रहा, लेकिन अभी फिलहाल और मनीष मामला यही है, मनीष यही इस वक्त सबसे बड़ा पेच है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी जो ईरान है वो बिल्कुल टस से मस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उससे अपना कब्जा छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो अलग अलग बयान ईरान से निकलकर सामने आ रहे हैं, फिलहाल तो ईरान अभी जो उसके पास संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, क्योंकि अमेरिका तो बोल रहा है कि हमें चाहिए, हर हाल में देना होगा ईरान को, लेकिन ईरान अभी फिलहाल उसको देगा ऐसे संकेत नहीं मिल रहे। देखिए, इस मामले में एक बात तो साफ है कि ईरान के सीमा के साथ लगा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अगर इस तरह अमेरिकी जहाज, अमेरिकी वॉरशिप वहां ईरान के पास से होकर गुजरेंगे तो ईरान किस तरीके से उसे स्वीकार कर लेगा। ठीक ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि गल्फ ऑफ अमेरिका में अगर ईरान अपने जहाज भेजे या कोई भी दूसरा देश अपने जहाज भेजे तो क्या अमेरिका तैयार होगा? नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से चेतावनी देते हुए कहा था कि बस कल तक का समय है, तो वो समय सीमा खत्म हुई और अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो जाहिर है कि इस बार का जो हमला है उस हमले को मुख्य वजह बनाई गई है कि हर हालत में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जाएगा ताकि वहां पर किसी भी तरीके से ईरान का कोई प्रभाव नहीं रहने दिया जाए। लेकिन इसके लिए फिर अगर मिशन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना है और वहाँ ईरानी प्रभाव को खत्म करना है, तो जाहिर है कि ईरान तो पूरी ताकत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बनाए रखेगा। तो जाहिर है कि फिर ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो इस वादी का पैटर्न देखकर तो यही लगता है कि ये लड़ाई न केवल लंबी चलेगी बल्कि इस लड़ाई के दायरे में बहुत कुछ अभी होना है। हाँ, ये बात जरूर है कि भी हमले के तुरंत बाद अब आप देखेंगे कि IRGC की तरफ से भी जो सो रिएक्शंस में लगातार बहरीन समेत उन तमाम जगहों पर अटैक किए जाएंगे जहां से अमेरिका ने अपने मिसाइल का इस्तेमाल करने के लिए बेस का प्रयोग किया है, उन सब जगहों को यहाँ पर टारगेट किए जाएंगे। और उसके बाद से देखते हैं कि सेंटकॉम की तरफ से ये हमले कितने अधिक बढ़ते हैं। बिल्कुल, यानी कि ईरान की तरफ से, क्योंकि हमने तो देखा ही है जब कभी अमेरिका की तरफ से हमला हुआ मनीष, तो इसके बाद ईरान की तरफ से जो पलटवार है किया गया है और अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया। और इस बार भी इस बात की पूरी आशंका है कि ईरान ऐसा करेगा, और अगर वाकई में ऐसा होता है तो जंग का विस्तार होना तय है।